कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लोकतंत्र के प्रति कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। यह पूरे झारखंड में जो एसआईआर चलाया जाएगा उसके लिए मतदाता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करेगी। हम झारखंड के हर नागरिक के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के किसी व्यक्ति जो पहले मताधिकार अपना प्रयोग कर चुके हैं उनका किसी तरह कटे नहीं। और ये कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। और सरकार का एजेंसी बन करके यदि चुनाव आयोग काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक इसका विरोध करेगी। और खास करके झारखंड में जो भी यह होगा एसआईआर का काम, इसकी निगरानी के लिए हम लोग हर एक बूथ में बीएलए नियुक्त कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक प्रहरी की तरह काम करे, न कि एक खास पार्टी की एक एजेंसी के रूप में काम करे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बिहार में हम लोगों को देखने को मिला, झारखंड में भी इसकी सुगबुगाहट और इसकी अंदर अंदर तैयारी चल रही है। तो इनका सिर्फ काम है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रक्रिया को सही ढंग से हो, मतदाता पहचान की चोरी और मताधिकार से नागरिकों को वंचित करने का नहीं। तो इसलिए वोटर फोटो और पहचान की चोरी ये लोकतंत्र पर हमला है। आप देखेंगे कि एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह पर होता है और जहां कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं वहां पर भी कई मतदाताओं के नाम आते हैं। इस तरह बहुत सारे जो त्रुटियां हैं, यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि एक खास दल को सहायता पहुंचाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। जो भी हमारे बीएलए होंगे, इस तरह का जो फर्जीवाड़ा होगा उसका उजागर करने का काम करेंगे और पूरी तरह सतर्क रहेंगे कि कहीं इस तरह का गलत काम नहीं हो। उसके लिए हम लोग पूरी तरह कटिबद्ध हैं। अभी पूरी बात अध्यक्ष जी ने आप सबके सामने रखी है। सच यही है कि कांग्रेस मजबूत होगा तो देश मजबूत रहेगा। देश की एकता, देश की धर्मनिरपेक्षता, देश की अखंडता अक्षुण्ण कायम रहेगा। जो बहुमूल्य संविधान है वह सुरक्षित रहेगा और संविधान प्रदत्त जो अधिकार है जिसका जिक्र भी अध्यक्ष जी ने किया, वोट के अधिकार, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, आम जनों को जो अधिकार मिले हैं वह कायम रहेगा। इसलिए कांग्रेस की मजबूती के दिशा में हम सब प्रयासरत कर रहे हैं पूरे देश में। और संविधान पर विश्वास करने वाले, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करने वाले तमाम दलों को एक मंच पर लाने का कांग्रेस ने प्रयास किया है और सफलताएं भी मिली है।
जिसका नाम आप सबों के सामने यूपीए गठबंधन के रूप में है, और उसका स्वरूप अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिला है और यहां भी उसका एक स्वरूप है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी तमाम दल मिलकर के एक साथ खड़े हैं ताकि वो जो सांप्रदायिक ताकत है वह ताकत अपना फन न फैला सके। वह ताकत, सांप्रदायिक ताकत जो अडानी और अंबानी के पक्ष में काम करता है, गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का प्रयास करता है, उसके मंसूबे पर हम पानी फिर सके। और इसी प्रयास में यहाँ महागठबंधन, यूपीए गठबंधन मुस्तैदी से काम कर रहा है। और जिस उपचुनाव की बात हुई, हम भारी मतों से घाटशिला उपचुनाव महागठबंधन जीतने जा रहा है। हमारी जितनी शक्ति है, पूरी शक्ति हम सबों ने झोंकी है। आगे भी हम सब इस पर काम करेंगे। लेकिन जब बड़ा लक्ष्य हो तो कभी कभार छोटे लक्ष्य, व्यक्तिगत स्वार्थ भी हावी होता है, जिस कारण छोटी मोटी बातें सामने आती है। लेकिन पार्टी का सोच, पार्टी के नेताओं का सोच बिल्कुल गठबंधन के नेता के साथ एक साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है। न कोई मतभेद है, न कोई मतांतर है, न कोई दूरी है। हमारा जिस तरह से सरकार में पूरी तरह से समर्थन था, सारे विधायक, सारे पार्टी का पूरी शक्ति एक साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में आगे भी हम खड़ा रहेंगे ताकि फिर से एक बार सांप्रदायिक ताकत को, जो इस झारखंड को तोड़ने मड़ोड़ने में, गरीबों के हक छीनने में प्रयास करती रही है, उस प्रयास को कभी सफल नहीं होने देंगे। थैंक यू।